हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आदिक्षम कॉमर्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेरे साथ इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट के किसी चैप्टर या टॉपिक पे जंप होने से पहले आखिर में ये सब्जेक्ट होता क्या है, मतलब इकोनॉमिक्स होता क्या है, ये बताना चाहती हूँ। आपके वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है आखिर में इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में केवल ये समझेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। इसके बाद के जो भी वीडियोस या लेक्चर्स होंगे वे सारे आपके बुक के चैप्टर से रिलेवेंट होंगे, यानी चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते जाएंगे। लेकिन उन चैप्टर्स को समझने के लिए हम लोगों का सबसे पहले ये क्लियर करना होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। आई थिंक ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होगी जो अभी क्लास 11, क्लास 12 या मतलब कोई अदर क्लासेस में भी होंगे। तो ये सबके लिए एक बेसिक सा वीडियो है कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो आइए हम लोग आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ये वर्ड इकोनॉमिक्स को समझाने से पहले इससे जुड़ी कुछ गलतफहमियों को दूर कर देना चाहती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ फैक्चुअल डाटा होता है, ये सिर्फ रटने का सब्जेक्ट है। लेकिन जब आप लोग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये हम लोगों के लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, मैं इस वर्ड को समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल का यूज़ करूँगी। मतलब एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँगी कि इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र होता क्या है। ठीक है, सपोज़ आपके पास 6000 रुपीज़ है, या आपको आपके घर से 6000 रुपये दिया गया है और बोला गया है कि इसी 6000 रुपये के अंदर आपके जितने भी सारे ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना है। मतलब आपको आपके घर से 6000 रुपये दिया गया है और बोला गया है कि इसी 6000 रुपये के अंदर आपके जितने भी सारे नीड्स एंड वांट्स हैं उनको पूरा करना है। अब ये नीड्स एंड वांट्स क्या होती हैं? नीड्स वे सारी चीज़ें जिनके बिना हम लोग रह नहीं सकते तथा वो हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसे नीड्स कहते हैं। मतलब वे सारी चीज़ें जो हम लोगों के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और जिसके बिना हम लोग रह नहीं सकते, वे सब नीड्स कहलाती हैं। जैसे कपड़ा हो गया, घर हो गया, खाना हो गया। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं रोटी, कपड़ा, मकान। ये सब क्या है? हम लोगों के बेसिक नीड्स हैं, इनके बिना हम लोग रह नहीं सकते, वे सब हमारे नीड्स कहलाती है। अब पढ़ते हैं वांट्स। वांट्स क्या होती है? वे सारी चीज़ें जो हम लोगों के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तथा जिसके बिना भी हम लोग रह सकते हैं, वे सारे हम लोगों के वांट्स कहलाते हैं। जैसे गाड़ी हो गया, बंगला, महंगे कपड़े, गहने, ये सब कुछ हम लोग का वांट्स कहलाता है। तो नीड्स क्या है? वे सारी चीज़ें जिसके बिना हम लोग रह नहीं सकते तथा जो हम लोगों के लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वे सब नीड्स कहलाती है। और वे सारी चीज़ें जो हम लोगों के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिसके बिना भी हम लोग रह सकते हैं, वे हम लोगों के वांट्स कहलाते हैं। देखिए, जो ह्यूमंस है उनके वांट्स
अनलिमिटेड होते हैं, बट जो रिसोर्स है वो हम लोगों का लिमिटेड है। मतलब जो इंसान हैं उनकी इच्छाएं अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। अब ये रिसोर्स क्या होता है? वे सारी चीज़ें जिससे इंसान की ज़रूरतें पूरी हो, वे सारी चीज़ें जो इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग करता है, वे सब रिसोर्स कहलाती हैं। रिसोर्स क्या है? वे सारी चीज़ें जिससे इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसका उपयोग करता है, वे सब रिसोर्स हैं। जैसे यहाँ पे 6,000 रुपया मनी, इसी 6,000 रुपये के अंदर हम लोगों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, तो 6,000 हम लोग का क्या है? यहाँ पे रिसोर्स है। रिसोर्स किसे कहते हैं? वे सारी चीज़ें जिससे लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं। तो हम लोग अपनी ज़रूरत किससे पूरा कर रहे हैं? इसी 6,000 रुपये से। तो हम लोग का 6,000 क्या है? यहाँ पे रिसोर्स के है। तो रिसोर्स हम लोग का क्या है? 6,000 रुपया मतलब मनी हम लोग का यहाँ पे रिसोर्स है। तो मैं यहाँ पे वही बता रही हूँ कि जो हम लोग का इंसान है, मतलब जो लोग हैं, उसके जो वांट्स होते हैं, उसकी जो इच्छाएं होती है वो अनलिमिटेड है। जैसे उसको कोई एक चीज़ मिल गया तो उससे वो सेटिस्फेक्शन नहीं रखता है, बल्कि एक चीज़ मिल गया उसको तो अब उससे बड़ा पाने की उम्मीद रखता है। मतलब वही बता रही हूँ कि जो लोगों की वांट्स होती है वो अनलिमिटेड है, लेकिन हम लोगों के पास रिसोर्स लिमिट है। जैसे यहाँ पे मैं बता रही थी कि हम लोगों को अपने घर से 6,000 रुपये मिला है, तो ये क्या है? 6,000 रुपया एक लिमिट है। मतलब ये एक पैसा, लिमिट पैसा है, ना ही ये बढ़ेगा और ना ही ये घटेगा। तो ये हम लोग का क्या है? लिमिट रिसोर्स है। और इसी लिमिट रिसोर्स के अंदर हम लोगों को अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करना है। तो हम लोगों के पास क्या है? जो रिसोर्स है, मतलब जो पैसा है, वो लिमिट है। अब उसी पैसे के अंदर हम लोग को अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करना है। तो उसी लिमिट पैसा के अंदर हम लोग को अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिस्ट बनाएंगे कि हम लोगों के क्या क्या, मतलब कौन कौन से ज़रूरतें हैं, मतलब कौन कौन से हम लोग के नीड्स एंड वांट्स हैं। इस नीड्स एंड वांट्स का हम लोग लिस्ट बनाएंगे। सपोज़ आपको स्कूल का फ़ी देना होगा, नेक्स्ट हो गया ट्यूशन का फ़ी, फिर उसके बाद हो गया सपोज़ आपको बुक्स ख़रीदने हैं, फिर उसके बाद आ गया आपका खाने का खर्चा निकालना है, फिर सपोज़ आपके मतलब इसी मंथ आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है तो वहाँ पे भी जाना है, और इसी मंथ कोई एक मूवी रिलीज़ हुई है, आपको मूवी देखना है। तो आपने सबसे पहले अपने नीड्स एंड वांट्स का लिस्ट तैयार कर दिया। अब लिस्ट तो तैयार कर दिए, लेकिन मैं आपको क्या समझाई कि नीड्स एंड वांट्स, नीड्स क्या है? वे सारी चीज़ें जो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है तथा जिसके बिना हम लोग रह नहीं सकते, वे सब नीड्स कहलाती है। तो नीड्स एंड वांट्स को आप पहले लिस्ट तो बना दिए, लेकिन उस लिस्ट में पहले देखेंगे कि आपके ज़रूरतें क्या हैं, मतलब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्या है। उस हिसाब से आप क्या करेंगे? जो आपके पास मनी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे सपोज़ आपके लिए ज़रूरी है स्कूल का फ़ी सबमिट करना, तो स्कूल का फ़ी देंगे, फिर ट्यूशन का फ़ी, फिर सपोज़ बुक्स भी तो इम्पॉर्टेंट है तो बुक्स भी लेंगे, फिर खाने पीने का खर्चा, मतलब ये तो हम लोग का बेसिक नीड्स है तो इसको पूरा करेंगे। पार्टी, सपोज़ आपका फ्रेंड का बर्थडे का पार्टी है और आपके पास पैसे नहीं बच रहे हैं, तो क्या करेंगे? आप नहीं जाएंगे ना पार्टी में। पहले आप अपने नीड्स में इस मनी को डिवाइड कर देंगे, मतलब इस मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद अगर पैसा बच रहा है तो आप पार्टी में जाएंगे और मूवी का टिकट ले लेंगे अगर मूवी देखने का मन है तो। लेकिन कब करेंगे? ये दोनों हम लोगों का वांट्स है,
ये दोनों हम लोग तभी करेंगे जब हम लोग का नीड्स फुलफ़िल हो। मतलब सबसे पहले हम लोग अपनी नीड्स को पहले रखेंगे, उसके बाद हम लोग अपने वांट्स पे जाएंगे। मतलब जो हम लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्स है, उस लिमिटेड रिसोर्स को हम लोग अपने नीड्स एंड वांट्स के अनुसार उसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने नीड्स को रखेंगे, उसके बाद नीड्स पूरा होने के बाद अगर हम लोगों के पास रिसोर्सेज बच रहा है, मतलब इस पैसे को इतने में बांट देने के बाद अगर पैसा बच रहा है तो हम लोग पार्टी या मूवी के बारे में सोचेंगे। ये हम लोग के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग पहले अपने नीड्स को पूरा करेंगे। देखिए, ये जो हम लोग अभी किए, मतलब आपके पास जितना रिसोर्स है, जितना मनी है, उसको अपने नीड्स एंड वांट्स के अनुसार उसको क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सेम एज किसी कंट्री में भी चलता है। मतलब जैसे कंट्री में गवर्नमेंट सब कुछ देखभाल करती है, तो गवर्नमेंट के पास किसी तरह से रिसोर्स मतलब पैसा आता है, जैसे वो टैक्स के थ्रू भी आ गया या कोई अदर प्रोसेस के साथ भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। उसी पैसे का गवर्नमेंट लोगों की नीड्स एंड वांट्स का लिस्ट बनाती है कि लोगों के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और गरीबी दूर करने के लिए, ये सब चीज़ के लिए गवर्नमेंट पहले लिस्ट बनाती है, और उसी लिस्ट के अनुसार जो पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो अपने मनी को वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब जिस तरह से आप अपने रिसोर्स को, आप अपने मनी को अपनी इच्छाएं एवं ज़रूरतों के अनुसार उसको डिवाइड करते हैं, सेम ऐसे ही हर कंट्री में होता है कि वो अपने रिसोर्सेस को लोगों के नीड्स एंड वांट्स के अनुसार उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। देखिए, जो अभी हम लोग ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, मतलब जो 6000 रुपीज़ है, ये क्या है, आपका पर्सनल है। इस 6000 रुपीज़ के अंदर आप क्या कर रहे हैं, अपने, मतलब किसी और के नहीं, अपने नीड्स एंड वांट्स के अनुसार इस 6000 रुपीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो अपने मतलब जो पर्सनल आ रहा है, जो अपने लिए रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, वो हम लोग का पार्ट हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। मतलब ये जो रिसोर्स है, उस रिसोर्स को अपने में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के, अपने ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम लोग ये जो रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, वो हम लोग का पर्सनल कहलाता है। पर्सनल मतलब ये हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और जो मैं अभी एग्जांपल दी कंट्री का, मतलब कंट्री के पास जो रिसोर्स है, उस रिसोर्स का वो सारे लोगों पर, मतलब सारे लोगों के लिए किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो हम लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मतलब जो छोटे पैमाने पर जो इंडिविजुअल हो, उसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और वही अगर बड़े पैमाने पे बात हो, जैसे कंट्री लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल का बात हो, तो वो हम लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अच्छा, अभी तक हम लोग जो जो पढ़े हैं, मैं इन सबको एक बार फिर से रिकैप करा दे रही हूँ। इकोनॉमिक्स क्या है, आपके पास 6000 रुपीज़ है। 6000 रुपीज़ क्या है, हम लोग का रिसोर्स है। रिसोर्स क्या होता है, वे सारी चीज़ें जिससे लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वे रिसोर्स कहलाती हैं। तो 6000 क्या है, हम लोग के पास रिसोर्स है। कौन सा रिसोर्स है, मनी रिसोर्स है। आपके पास 6000 रुपीज़ क्या है, ये लिमिट है, मतलब ना ही ये बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो इसी 6000 रुपीज़ के अंदर आप क्या करेंगे, आपके जितने भी सारे नीड्स एंड वांट्स हैं उनको पूरा करेंगे। तो ये लिमिट रिसोर्सेज को, अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी नीड्स एंड वांट्स का एक लिस्ट बनाएंगे कि आपको क्या क्या नीड्स है, आपके क्या क्या वांट्स है। तो सबसे पहले आपका स्कूल का फ़ी हो गया, ट्यूशन का फ़ी हो गया, बुक्स हो गए, खाने पीने का खर्चा हो गया, पार्टी हो गया, मूवी देखना हो गया। तो इसमें से आपके जो नीड्स हैं उनको पहले पूरा करेंगे, उसके बाद अपने वांट्स पे जाएंगे। जो सेम एज़ जो हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में करते हैं, वैसे ही कंट्री में भी चलता है। जैसे कंट्री के पास रिसोर्सेस आते हैं, सपोज़ लिमिटेड रिसोर्सेस आते हैं उनके पास, तो उसी लिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर वे लोगों की ज़रूरतों एवं इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। मतलब
उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेस है और उसी लिमिटेड रिसोर्सेस के अंतर्गत वे लोगों की नीड्स एंड वांट्स को पूरा करते हैं। जो हम लोग पर्सनल लेवल पे करते हैं उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और जो हम लोग कंट्री लेवल पे, जो अभी बोली मैं, कंट्री लेवल पे करते हैं उसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। जो ये सब कुछ है हम लोग का, ये सब कुछ हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या करते हैं, पढ़ते हैं। मतलब ये लिस्ट बनाना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब इसमें पढ़ा जाता है। लेकिन अगर इन्हीं सब चीज़ों को किसी भी कंट्री में या अपने अंदर ही, मतलब पर्सनल में, अगर इसको अप्लाई किया जाए तो उसे हम लोग इकॉनमी कहते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स में केवल हम लोग जो रिसोर्सेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है, कहाँ कितना फंड जाना चाहिए, कहाँ कितना खर्चा करना चाहिए, ये सब कुछ केवल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, लिस्ट बनाते हैं। लेकिन जब हम लोग इसे रियल केस में, इसको जब पैसा, मतलब जो हम लोग के पास रिसोर्स है उस रिसोर्स को बांट देते हैं कि हाँ यहाँ पे इतना खर्चा करना है, यहाँ पे इतना खर्चा करना है, मतलब खर्चा कर दिए, तो वो हम लोग का इकॉनमी कहलाता है। मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स में सिर्फ पढ़ते हैं और इकॉनमी में उसका अप्लाइड करते हैं। तो इकॉनमी क्या है, इकोनॉमिक्स के अप्लाइड पार्ट को हम लोग इकॉनमी कहते हैं। क्लियर? इकॉनमी क्या है, इकोनॉमिक्स के अप्लाइड पार्ट को इकॉनमी कहते हैं। अब इकोनॉमिक्स क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस का इस तरीके से यूज़ करना जिससे अपने नीड्स एंड वांट्स भी पूरे हो जाए और हम लोग सेटिस्फाई भी हो जाए, इसे हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, अपने लिमिटेड रिसोर्सेस का इस तरीके से उपयोग किया जाए जिससे हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स पूरे हो जाए और हम लोग उससे सेटिस्फाई भी हो जाए, उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। अच्छा, हम लोग समझ तो गए हैं इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, लेकिन अगर हम लोग को पूछा जाए, मतलब कोई डेफिनेशन देना होगा कि इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दीजिए, तब हम लोग क्या बोलेंगे। हम लोग समझ तो गए इकोनॉमिक्स क्या है, लेकिन अगर हम लोगों को इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पूछा जाए तो हम लोग उसको ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं ना, लिमिटेड रिसोर्सेस है, उसको अपनी ज़रूरतों के अनुसार बांटना, वही हम लोग का इकोनॉमिक्स कहलाता है। हम लोग समझ गए इकोनॉमिक्स क्या है, लेकिन इसको डेफिनेशन के थ्रू में इस तरह से लिखते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बताऊँगी, पहले हिंदी देख लेते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो अर्थशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का मतलब क्या होता है, सर्विसेज। मतलब जैसे जियो का नेटवर्क हो गया, ये क्या है, हम लोगों को सेवा प्रदान कर रही है, तो वही सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र। अगर इसी का हम लोग अब इंग्लिश का डेफिनेशन देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर concerned with the allocation of scores, means in such a manner that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profits, and the society can maximize its social welfare. मतलब इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब मानव के बिहेवियर का साइंस है। विथ द एलोकेशन ऑफ स्कार्स मीन्स, मतलब जो कमी है, मतलब जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, इन सच अ मैनर, उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि ताकि कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर मतलब होता है उपभोक्ता। मतलब जैसे आप मार्केट गए, कोई सामान खरीद रहे हैं, तो उस सामान को खरीदने वाले, मतलब उस सामान को यूज़ कौन कर रहे हैं, आप, तो आप क्या है, कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। मतलब आप हमेशा क्या चाहेंगे, हम लोग हमेशा यही चाहेंगे कि हम लोग कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। अब प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो वो सामान बना रहा है
वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि हम जितना से ज़्यादा मुझे लाभ हो। तो वही बता रहा है, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स एंड द सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। ये रही हिंदी की डेफिनेशन और ये रही इंग्लिश की डेफिनेशन। अगर आप लोग को पूछा जाए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को परिभाषित करें, तो अगर जिन लोगों का हिंदी है तो वे लोग हिंदी में इस डेफिनेशन को लिखेंगे और जिन लोग का इंग्लिश में वो लोग इस डेफिनेशन को लिखेंगे। ठीक है, तो ये रही हम लोग की बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब मैं इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मतलब विदाउट ये, मतलब इसके बिना इकोनॉमिक्स इनकम्प्लीट है। मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर ये नहीं समझे और ये नहीं पढ़े। तो मैं अब उस चीज़ को ऐड करना चाहती हूँ। चलिए मैं आपके इस नीड्स एंड वांट्स के लिस्ट में ही से ही एक चीज़ उठा लेती हूँ। ये खाना क्या है, आपका बेसिक नीड्स है। आप इस खाने के लिए अपना रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मतलब अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब ये खाना चाहिए आपको, तो सपोज़ आपको ब्रेड खानी है, आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे मार्केट में। आपके पास जितना पैसा है उस पैसे को लेकर आप मार्केट जाएंगे और मार्केट जाके दुकानदार को बोलेंगे भैया मुझे एक ब्रेड दीजिए। तो अब उस दुकानदार को, जो शॉपकीपर है, उस दुकानदार के पास जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे ब्रेड दीजिए, और ब्रेड के बदले में आप क्या देंगे उनको, आप उनको मनी यानी पैसा देंगे। तो ब्रेड के बदले में आप उनको जो मनी देंगे, मतलब आपके पास मनी है तभी आप जा रहे हैं ब्रेड खरीदने, तो ये आपका कहलाता है डिमांड। इसके साथ एक वर्ड आता है जिसे हम लोग कहते हैं विश। डिमांड क्या है, डिमांड उसे कहते हैं जब आप किसी चीज़ को खरीद रहे हैं और उस चीज़ मतलब उस सामान को खरीदने के बदले में आप उसको पैसा पे कर रहे हैं। मतलब आप मार्केट गए, किसी चीज़ का मतलब कोई सामान आप खरीद रहे हैं और उस सामान के बदले में आप उस दुकानदार को पैसा दे रहे हैं, तो ये आपका कहलाता है डिमांड। और विश क्या है, आपको बहुत तो मन है ब्रेड खाने का, आप मार्केट गए ब्रेड खरीदने के लिए, लेकिन दुकानदार आपको ब्रेड भी दे रहा है, लेकिन उस ब्रेड को खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो ये क्या हो गया, आपका विश रह जाएगी, नहीं डिमांड। विश किसे कहते हैं, अगर मुझे कोई सामान चाहिए, उस सामान को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये मेरा सिर्फ़ और सिर्फ विश रह जाएगा। और अगर मुझे कोई सामान चाहिए और उस सामान के बदले में हाँ मैं पैसे दे सकती हूँ, तो उसे डिमांड कहते हैं। तो सपोज़ आपने जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया था, उस पैसे को लेकर आप मार्केट गए और मार्केट में जाके दुकानदार को बोले कि मुझे ब्रेड चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं, दुकानदार के पास जाके डिमांड कर रहे हैं। डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास उस ब्रेड को ख़रीदने के लिए आपके पास पैसा है, तो आप मार्केट में जाके उस दुकानदार को डिमांड कर रहे हैं। सपोज़ आप मार्केट गए, आपको भूख लगी थी, आपको ब्रेड चाहिए, आप मार्केट गए और बोले कि मुझे ब्रेड चाहिए, मुझे ब्रेड चाहिए। आपके पास उस ब्रेड को खरीदने के लिए पैसा है, आप ब्रेड मांगे और दुकानदार ने आपको क्या किया, पैसे के बदले में ब्रेड दिया। तो ये दुकानदार आपको जो दे रहा है, मतलब पैसे ले रहा है और पैसे के बदले में आपको ब्रेड दे रहा है, वो कहलाता है सप्लाई। मतलब आप मार्केट गए, आप मार्केट जाके दुकानदार को बोले मुझे ब्रेड चाहिए और ब्रेड के बदले में आप पैसा दिए, तो ये आपका डिमांड हो गया। लेकिन जो दुकानदार है वो आपके पैसे के बदले में आपको ब्रेड दिया, वो कहलाता है सप्लाई। इसी बीच चलिए एक और यूज़ करते और एक वर्ड यूज़ करते हैं। सपोज़ आप मार्केट गए
और बोले कि भैया मुझे एक ब्रेड चाहिए। आपके पास देने के लिए, ब्रेड के बदले देने के लिए पैसे भी हैं, लेकिन उस दुकानदार के पास ब्रेड नहीं है। उस दुकानदार के पास ब्रेड नहीं है। वो बोल रहा है कि मेरे पास ब्रेड नहीं है, मतलब मार्केट में ब्रेड की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। ये ब्रेड क्यों कम है? क्योंकि ब्रेड का क्या नहीं हो रहा है? ब्रेड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन नहीं हो रहा है। अब ये प्रोडक्शन क्या होता है? हम लोग समझ गए कि डिमांड किसे कहते हैं, विश किसे कहते हैं और सप्लाई किसे कहते हैं। अब ये प्रोडक्शन क्या होता है? कोई भी चीज़ बनाने के लिए, कोई भी सामान जब तैयार होता है तो उसे हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। कोई भी सामान तभी बनकर रेडी होता है जब उसके पास लैंड हो, लेबर हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपिटल हो। मतलब आप ब्रेड खरीदने गए और दुकानदार बोल रहा है कि मार्केट में ब्रेड नहीं है, ब्रेड बहुत ही कम है, मतलब कम बन के रेडी हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? ब्रेड का प्रोडक्शन बहुत ही कम हो रहा है, ब्रेड का उत्पादन बहुत ही कम हो रहा है। ब्रेड का उत्पादन क्यों कम हो रहा है? ब्रेड किससे बन रहा है? गेहूं से। गेहूं की क्या होती है? खेती होती है। तो खेती कहाँ होती है? लैंड पे, ज़मीन पे खेती होती है। तो शायद खेत कम है। और जो लेबर कौन है? किसान। मतलब जो खेती कौन कर रहा है? किसान करेगा। शायद इसका कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। और कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पूंजी, मतलब पैसा। जो ये गेहूं जिस ज़मीन में उगेगा, जो उगाएगा, उसको बेचेगा किसी और को। उसके बाद ये जो ब्रेड जिसमें बनेगा, जो मशीन बनेगा, उस मशीन पे खर्चा कौन करेगा? मशीन पे लिए भी तो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है ना मशीन के लिए। तो मशीन पे जो हम लोग पैसा लगाएंगे वो हम लोग का कैपिटल कहलाता है। मतलब बिना लैंड, लेबर और कैपिटल के हम लोग का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। बिना प्रोडक्शन के जो सामान है वो मार्केट में नहीं आ सकती। बिना मार्केट में आए आप उसको डिमांड नहीं कर सकते, और बिना डिमांड किए जो दुकानदार है वो आपको सप्लाई नहीं करेगा। मतलब ये पूरा एक साइकिल है जो अभी हम लोग समझे हैं। ये सब कुछ आपका जो क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का बुक है, सब एक चैप्टर्स है। जो मैं अभी जो वर्ड्स यूज़ की, ये सब कुछ हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, और ये सब कुछ आपके चैप्टर्स हैं। जैसे आपका नीड्स एंड वांट्स हो गया, ये हम लोगों का क्लास 11th का वेस्ट बंगाल बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 में आता है। और जो रिसोर्स है ये भी 11th का ही है। और जो यहाँ पे हम लोग का डिमांड और सप्लाई है, डिमांड है, वो हम लोग का क्लास 12th का वेस्ट बंगाल बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 में आता है। और जो हम लोग का सप्लाई है वो हम लोग का चैप्टर नंबर 4 में आता है। जो प्रोडक्शन है वो क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 में आता है। मतलब क्या, ये सब आपके चैप्टर्स है। मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहा तो हम लोग इसके बाद के जो चैप्टर्स होंगे, मतलब जो हम लोग जब चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे, जो लेक्चर्स होंगे, वे सब कुछ आप लोग को समझने में, पढ़ने में बहुत ही सुविधा होगी। तो आई थिंक आप लोग को समझ में, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकॉनमी क्या होता है, नीड्स एंड वांट्स किसे कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, डिमांड क्या है, विश क्या है, सप्लाई क्या है, प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब क्या होते हैं। आई थिंक ये आपको बेसिक सी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी पॉइंट में अगर कोई भी डाउट हो तो आप हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं। मैं इसमें जितना हो सके उतना जल्दी आपको इसका रिप्लाई दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, हम लोग के मतलब चैप्टर बाय चैप्टर अब पढ़ेंगे। अब जितने भी सारे हम लोग के वीडियोस एंड लेक्चर्स होंगे वे सब आपके चैप्टर्स, मतलब बुक के चैप्टर्स जो हैं उनसे रिलेवेंट होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर हम लोग का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। तब तक बाय, थैंक यू।